अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाइन होस्टर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सब डोमेन्स क्या होती हैं, आप सब डोमेन से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से 100% आप ले सकते हैं और किस तरह से एक डोमेन बाय करने के बाद आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं। और आपको मैं एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊँगा कि बेसिकली सब डोमेन क्या होती है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आप बासानी जो है वो 100% ले सकें सब डोमेन की हेल्प से। तो चलें हम अपने ब्राउज़र के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर आके सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है सब डोमेन। अगर हम गूगल की एग्जांपल ले लें, गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अगर मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊं तो ऑफिशियल वेबसाइट इनकी google.com है। जिनको डोमेन्स का आइडिया है वो बहुत अच्छे से बात को समझ जाएंगे और जिनको नहीं है उनको भी मैं यहाँ पर कंप्लीट जो है वो उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, ताकि आपको बेसिकली पता चले कि सब डोमेन्स होता क्या है। ये ऑफिशियल यूट्यूब गूगल की जो है वो वेबसाइट है। उसके बाद आपने गूगल की डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि मैं meet.google.com पे की बात करूं, यहाँ हम एक और भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं docs.google.com। मैं इसको अगर रिमूव कर दूं, अब बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट होती है, ये डोमेन होती है google.com, ये डोमेन होती है आपकी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो meet.google.com। अब गूगल ने ये कोई अलग डोमेन बाय नहीं की, ये सेम डोमेन के साथ सब डोमेन क्रिएट कर दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनकी जो ऑफिशियल डोमेन है वो स्टिल अवेलेबल है, सिर्फ साथ मीट आया है। तो जो इस सूरत में डोमेन्स होती हैं वो सब डोमेन्स होती हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। अब गूगल बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और अगर वो हर प्रोडक्ट के लिए अलग डोमेन लेना शुरू हो जाए तो उसको मैनेज करना, उसको ऑपरेट करना और उसको इवन बाय करना एक एक्सपेंसिव काम है। और उसके लिए फिर अलग से होस्टिंग को मैनेज करना, सारे काम करना, वो एक एक्सपेंसिव काम है। और ये ना सिर्फ गूगल जैसी बड़ी कंपनी के लिए एक्सपेंसिव काम है, अगर हम खुद भी अगर काम करते हैं और डिफरेंट चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन स्टोर भी हम चला रहे हैं, हम ब्लॉग्स भी लिख रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा कि हम हर दफ़ा हर प्रोडक्ट के लिए, हर चीज़ के लिए एक नई डोमेन बाय करें। तो सब डोमेन सबसे बेहतरीन ऑप्शन है अगर आपके पास एक ही डोमेन है और आप उसके साथ थाउजेंड ऑफ वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट एक सर्च इंजन है और उसकी जो meet.google है ये एक मीटिंग करने का प्लेटफॉर्म है। अगर docs.google.com पे मैं आ जाऊं तो ये यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लिखने का सोर्स है। इसी तरह एक्सेल के लिए अलग बनाया हुआ है। हर चीज़ की उन्होंने हर एक एक प्रोडक्ट के एक एक टाइप की अलग अलग डोमेन्स बनाई हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है सब डोमेन। तो आपको उम्मीद है एग्जाम्पल से ये समझ आ गई होगी कि बेसिकली सब डोमेन क्या होता है और हम सब डोमेन्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर ऑनलाइन स्टोर के लिए आपकी मेन डोमेन यूज़ हो रही है तो सब डोमेन भी आपने ऑनलाइन स्टोर के लिए ही यूज़ करनी है। आप सब डोमेन ब्लॉग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप सब डोमेन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप सब डोमेन को किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग, किसी भी तरह की वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट दिखाऊंगा कि आप किस तरह से सब डोमेन्स को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से उसके अंदर आप जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं या दूसरा प्लेटफॉर्म जो भी आप चाहते हैं उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद आप वेबसाइट को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, वो कंप्लीट जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो चलें हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं pinehoster.com। pinehoster.com हमेशा प्रेफरेबल है। उसकी वजह यह है कि हम प्रोवाइड आपको चीपेस्ट तरीन यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारा ये मानना है, हमारा ये एम है कि हम अपनी यूथ को ऐसे पॉइंट पे लाके खड़ा कर दें जहाँ पर वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। तो चलें आपने यहाँ पर माई अकाउंट के ऊपर आ जाना है। मेरा अकाउंट बना हुआ है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना, अकाउंट बनाएं आप। यहाँ पे डोमेन आप बाय करें और होस्टिंग का पैकेज ले लें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पैकेजेस हैं सारे के सारे चीपेस्ट तरीन पैकेजेस हैं, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली जैसे कि अगर आप न्यू हैं तो आप क्रिएट अकाउंट करेंगे। मैं अकाउंट बना हुआ है इसलिए मैं सिंपली यहाँ पर लॉगिन करूँगा और लॉगिन करने के बाद अपनी वेबसाइट के अंदर चला जाऊंगा। यहाँ पे आपको सर्विसेज दिखाई देंगी और डोमेन्स। अब यहाँ पर आपने, अब क्योंकि आज का हमारा टॉपिक सब डोमेन्स के हवाले से है, मैं आपको फर्दर सारी चीज़ें गाइड करूँगा। वर्डप्रेस के दूसरी साइट्स के जो जो मसले हैं, होस्टिंग के जो जो मसले हैं, आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं रहेगा। आपको इस चैनल के ऊपर हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। आपने सिंपली सर्विसेज वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना है।
सर्विसेज वाले सेक्शंस के अंदर आपके लिए जितनी सर्विसेज सेटअप की गई हैं सारी की सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आपने किसी भी सर्विस के ऊपर एक्टिव पे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपने आने के बाद नीचे आ जाना है लॉग इन टू प्लस कंट्रोल पैनल। आपने बिल्कुल यही सेम स्टेप फॉलो करने हैं। लॉग इन टू प्लस कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तो आप कंट्रोल पैनल में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर जो है वो बेसिकली प्लस का यूज़ कर रहे हैं। प्लस इस वक्त का मोस्ट इमर्जिंग कंट्रोल पैनल है जिसने स्पेक्टेकुलर्स और इस तरह के दूसरे जितने भी आपके पास जो है वो कंट्रोल पैनल थे सबको पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त ये मोस्ट इमर्जिंग जो है वो पैनल है, इसीलिए हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपली ये आपको पहला ऑप्शन यहाँ पर ऐड सब डोमेन का नजर आएगा। यहाँ से आप वेबसाइट एंड डोमेन्स में आएंगे तो आपको पहला ऑप्शन जो है वो ऐड सब डोमेन का नजर आएगा। यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है कि ऐड सब डोमेन के ऊपर क्लिक कर देना है सिंपली, और यहाँ से आपने सब डोमेन को क्रिएट कर लेना है। सब डोमेन का आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका है, जैसे कि हमने गूगल की एग्जाम्पल ली थी meet.google.com, इस तरह फिर हमने जैसे आगे ली थी docs.google.com। यानी मेन डोमेन के अंदर आपने छोटी डोमेन सब डोमेन को ऐड कर देना होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर इसकी मिसाल ले लूँ तो यहाँ पर मेरे पास 3 डोमेन इस कंट्रोल पैनल के ऊपर होस्ट हो रही हैं, तो इसके पीछे मैंने बेसिकली सिर्फ सब डोमेन लगानी है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं यहाँ पर टेस्ट लिख देता हूँ तो टेस्ट ऐड, अब ये नीचे देखें ना, ये आपको पूरा यूआरएल भी दिखा रहा है test.shamibaba.com। अब यहाँ पर अगर मैं इस डोमेन के ऊपर स्विच कर दूँ तो test.domain.com आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं इस वाली डोमेन के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे 3 डोमेन्स होस्ट हो रही हैं, ये तीनों डोमेन्स आपको शो हो रही होंगी। अब तीनों डोमेन्स की सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं हमारी इस पैनल के अंदर। उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली ये आप यूआरएल को भी बड़े अच्छे से देख सकते हैं, test.domain.com यहाँ पर आ जाएगा जिस भी आप डोमेन के ऊपर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस डोमेन के ऊपर इसकी सब डोमेन क्रिएट करना चाहता हूँ। अब ये वेबसाइट एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसी डोमेन को यूज़ करते हुए एक ऑनलाइन स्टोर भी अपनी इसी कंपनी के नेम पर सेटअप करूँ। तो आपने सिंपली यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है और ये आपके लिए सारे का सारा काम ऑटोमेटिकली कर देगा। आपको किसी तरह की कोई कोडिंग, कोई चेंजिंग्स, कोई सेटिंग्स कुछ भी नहीं करनी है। ये देखें, इसने आपके लिए सब डोमेन क्रिएट कर दिया है। सब डोमेन क्रिएट होने के बाद आपने क्लोज के ऊपर क्लिक करना है और आप वापस उसी ऑप्शंस पे आ जाएंगे जहां पर हमने क्लिक करके सब डोमेन को यूज़ करने गए थे। अब नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं test.domain.com, ये नीचे सिंपली domains.com आ रही हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो मैं सिंपली वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करूँगा और वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी डोमेन चूज़ करूँगा कि मैंने किस डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। सो ये वाली मेरी डोमेन थी जिसके ऊपर मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। डायरेक्टरी को मैं यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पर सिंपली पासवर्ड और यूज़र नेम रखूँगा अपने वर्डप्रेस का। सो मैं इसको हाइड करके पासवर्ड लगा देता हूँ और ये मैंने यहाँ पर इसका पासवर्ड लगा दिया है। एंड सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से आप प्लगइन्स मैनेज कर सकते हैं, थीम्स मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं सारे का सारा A to Z जो चीज़ है वो यहाँ पर समझाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपली इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और यहाँ से आपका जो है वो वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं ये एक अलग URL के तौर पे बन चुकी है और ये इसका एडमिन कंट्रोल भी यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि सब डोमेन्स क्या होती हैं, उसकी एक एग्जांपल से अंडरस्टैंडिंग की और मैंने आपको एक अलग सब डोमेन के ऊपर वेबसाइट भी बना के एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करवा के दिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसमें साइट बना के भी दिखाऊंगा और इसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम वर्डप्रेस के डिफरेंट इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक तो इस चीज़ को क्लियर करेंगे, इस वेबसाइट को मैं आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें मैनेज करके दिखाऊंगा एंड सेकेंडली हम वर्डप्रेस के किसी बड़े मसले का हल भी निकालेंगे। तो इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वर्डप्रेस और वेबसाइट से रिलेटेड किसी तरह का कोई मसला आपको परेशान नहीं करे और विदिन 1 सेकेंड आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।